16 जून 2013 की रात उत्तराखंड की वादियों में कुदरत ने जो तांडव किया वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। लेकिन उस विनाश के बीच एक चीज टिकी रही, एक मंदिर, एक विश्वास और शायद एक चमत्कार। कभी कभी लगता है जैसे पहाड़ भी बोलते हैं और तबाही आने से पहले कुछ कहने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़ ही और आज हम बात कर रहे हैं उस रात की जब सब कुछ बह गया, सिवाय एक चीज के, केदारनाथ मंदिर। क्या यह भोलेनाथ का चमत्कार था या इस तबाही से पहले ही हमें कुछ संकेत मिल रहे थे जिन्हें हम समझ नहीं पाए। बाढ़ से ठीक 5 दिन पहले यानी 10 जून 2013 इस क्षेत्र में अचानक तापमान गिर गया। जून महीने में बर्फबारी हुई जो सामान्य नहीं थी। मंदाकिनी नदी का बहाव भी तेज हो गया था और स्थानीय लोगों ने रातों को जमीन में कंपन महसूस की थी। कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में घंटियों की आवाज अचानक तेज होते हुए भी सुनी थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। 2013 में उत्तराखंड में मानसून ने जून में ही अपना रौद्र रूप दिखा दिया था। 16 और 17 जून 2013 को केदारनाथ क्षेत्र में सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान भैरवनाथ के पास के पहाड़ और चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर एक झील जिसे चौड़ाबाड़ी ताल कहते हैं में पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। वो झील रात में फट गई और फटी झील के साथ ग्लेशियर का मलबा, भारी बोल्डर, बर्फ और पानी का बवंडर मंदाकिनी नदी में जल्दी से बहा और उसने घाटी के सारे रास्ते, गांव, धर्मशालाएं, बाजार, पुल, सड़कें और तमाम इमारतें तहस नहस कर दी। 30 फीट ऊंची लहरों जैसे सैलाब ने 5700 से ज्यादा जिंदगियां लीन ली और हजारों लोग लापता हो गए। सैलाब इतना भयावह कि मानो प्रलय का काल सब कुछ निगल रहा हो, पर इन सब में बच गया तो सिर्फ केदारनाथ मंदिर अपनी जगह टिका रहा। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब छिपा है एक रहस्यमयी पत्थर में जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। यह विशाल बोल्डर मंदिर के पीछे से आया और टिक गया। उसने मंदिर को सीधे टक्कर नहीं मारी बल्कि एक ढाल की तरह पीछे ही रुक गया और सारा मलबा दूसरी दिशा में मोड़ दिया। इसरो और आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट बताती है कि अगर यह शिला 2 मीटर भी इधर उधर होती तो मंदिर पूरी तरह बह सकता था। यह महज संयोग था या फिर भोलेनाथ की कोई योजना। आपको यह भी बता दें कि सैलाब ऐसा था कि पानी मंदिर के अंदर तेज रफ्तार से भरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर में स्थित शिवलिंग भी बह जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग भी एक कहानी कहता है। हजारों किलो वजन के बावजूद ना तो वो हिला और ना ही किसी तरह की दरार आई। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शिवलिंग को इस तरह जमीन में बैठाया गया है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, जिससे वो प्राकृतिक कंपन से नहीं हिलता। लेकिन श्रद्धालु मानते हैं शिव जी उसमें स्वयं वास करते हैं, इसीलिए वो अडिग है। केदारनाथ की इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में अध्ययन किया। 2022 में इसी क्षेत्र में फिर से ग्लेशियर स्लिप की संभावना दर्ज की गई। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं। तो क्या भविष्य में फिर कोई आपदा आने वाली है? ये सवाल जितना डरावना है उतना ही सोचने पर मजबूर भी करता है। क्या हम आने वाले खतरों के लिए तैयार हैं या फिर केदारनाथ की तरह अगली बार भी कोई चमत्कार ही हमें बचाएगा? आपका क्या मानना है? विज्ञान और चेतावनियां हमें बचा सकती हैं या फिर आस्था ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो न्यूज़ी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम फिर से मिले एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर दे। मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ी, जहां हर कहानी सच है और हर सच में छुपी है एक कहानी।